हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाठशाला बाय केपी। सो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 12 का आंसर की रिलीज़ कर दिया गया है, जिसका एग्ज़ाम 20 जून से 26 जून तक हुआ था। और इसके मैं सारे शिफ्ट का मैथ्स का सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। एक शिफ्ट का मैंने सॉल्व भी करवा दिया है, फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट का, वो भी मैट्रिकुलेशन लेवल का ही था। और ये भी फर्स्ट डे का लास्ट शिफ्ट है, मैट्रिकुलेशन लेवल का ही है। एक्चुअली ये तीन लेवल पे एग्ज़ाम होता है, मैट्रिकुलेशन लेवल, हायर सेकेंडरी और ग्रेजुएट लेवल पे। तो ग्रेजुएट लेवल और हायर सेकेंडरी लेवल का भी शाम तक मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। ये वीडियो CHSL वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका एग्ज़ाम अभी चल रहा है। तो जिसका भी एग्ज़ाम कल है या फिर आने वाले कोई भी शिफ्ट में है, तो वो एक बार ज़रूर देख के जाएं। उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा CHSL क्या, SSC क्या पूछ रहा है अभी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। ये ऊपर कुछ GS का क्वेश्चन आ गया PDF में। चलो, पहला क्वेश्चन है, इफ़ एन इलेक्ट्रिसिटी बिल इज़ पेड बिफोर ड्यू डेट, वन गेट्स रिडक्शन ऑफ 5% ऑन द अमाउंट ऑफ बिल। बोलता है अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल ड्यू डेट से पहले पे किया जाए तो उसको टोटल अमाउंट में 5% का रिडक्शन मिलता है। ठीक है, टोटल अमाउंट में कितना परसेंट का रिडक्शन मिलता है? 5% का। और बाय पेइंग द बिल बिफोर ड्यू डेट ए पर्सन गेट अ रिडक्शन ऑफ 250 रुपीज़, द ओरिजिनल अमाउंट ऑफ हिज इलेक्ट्रिसिटी बिल वाज। ठीक है, देखो बोला क्या गया कि कोई आदमी अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल ड्यू डेट से पहले पे कर देता है तो उसको 5% का डिडक्शन मिलता है अमाउंट में। और वो डिडक्शन अमाउंट दिया कितना गया है? 250 दिया गया, यानी कि 5% का वैल्यू कितना दिया गया है? 5% का वैल्यू दिया गया है 250। तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा? 20 मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें भी 20 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 20 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे 100%, तो 25 दूना 50, यानी कि 5000 हो जाएगा उसका बिल अमाउंट। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, एट ए कंस्ट्रक्शन साइट 15 मैन और 10 मशीन कैन कंस्ट्रक्ट ए रूम इन 66 डेज। इन हाउ मेनी डेज 5 मैन एंड 4 मशीन टुगेदर कंप्लीट द वर्क। एक कंस्ट्रक्शन साइट पे 15 मैन या 10 मशीन किसी काम को, किसी रूम को कंस्ट्रक्ट कर सकता है कितने दिन में? 66 डे में। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है 5 मैन और 4 मशीन मिल के इस काम को कितने दिन में, इस रूम को या फिर इस काम को, टोटल काम को कितने दिन में करेगा। अब देखो, मैन और मशीन का हम एफिशिएंसी मान लेते हैं x, मैन का एफिशिएंसी x और मशीन का y मान लेते हैं। तो 15x बराबर हो जाएगा 10y। ठीक है, मैन टोटल नंबर ऑफ मैन गुना मैन का एफिशिएंसी, टोटल नंबर ऑफ मशीन गुना मैन का एफिशिएंसी बराबर होगा। और दोनों तरफ 66 मल्टीप्लाई करने का ज़रूरी नहीं है, क्योंकि 66 दोनों तरफ कट ही जाएगा। तो x से y का, x बाय y का वैल्यू क्या आ जाएगा? 10/15। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, यानी कि मैन और मशीन का एफिशिएंसी क्या आ गया? 2:3 आ गया। ठीक है, तो इसे टोटल वर्क निकाल लेते हैं। किसी पे भी रख दो, किसी का भी एफिशिएंसी निकाल के किसी का भी एफिशिएंसी का वैल्यू रख के टोटल वर्क निकाल सकते हैं। तो मैन का एफिशिएंसी अगर 2 है तो क्या हो जाएगा टोटल वर्क? 15 गुने 2 प्लस 15 गुना 2 गुना कितने दिन में काम कंप्लीट करता है? 66 दिन में। तो ये हो गया टोटल वर्क। अब हमसे बोला क्या गया है कि 5 मैन और 4 मशीन मिल के कितने दिन में काम करेंगे। तो 5 मैन का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? 5 गुना मैन का एफिशिएंसी क्या है? 2 है, 5 दूना 10 प्लस 3 गुना 4 गुना 4 मशीन गुना उसका एफिशिएंसी 4 तिया 12। तो 10 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। नीचे कितना आ गया? 22, 22 तिया 66, 15 दूना 30 तिया 90। तो 90 दिन में काम कंप्लीट कर देंगे 5 मैन और 4 मशीन मिल के। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला है, द एवरेज ऑफ V नंबर इज W² एंड W नंबर इज U², द एवरेज ऑफ ऑल नंबर। अब बोल रहा है V नंबर का एवरेज दिया हुआ है कितना? W²। तो V नंबर का सम क्या हो जाएगा? V नंबर्स का सम क्या हो जाएगा? W² इंटू V। फिर बोल रहा है W नंबर का स्क्वायर दिया हुआ है V², तो इसका W नंबर का सम क्या हो जाएगा? V² इंटू W। ठीक है, एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा? V + W। इसको V + W से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ऊपर देखो V और W कॉमन आ रहा है, V और W कॉमन आ रहा है, तो W + V बच जाएगा। और नीचे भी क्या है? W + V। ठीक है, इसको ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो एवरेज क्या आ जाएगा? VW आ जाएगा एवरेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट वाले, ए शॉपकीपर एक्सपेक्ट्स ए गेन ऑफ 36% ऑन हिज कॉस्ट प्राइज।
इफ़ इन ए मंथ हिज सेल वाज 6,14,856 देन व्हाट वाज हिज प्रॉफिट। एक शॉपकीपर जो है कोई सामान बेचता है तो उसको एक्सपेक्ट करता है वो कि हमको 36% का प्रॉफिट हो किस पे, कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है। और वो उसका सेल कितना का होता है, इतना का होता है, तो पूछ रहा है उसका प्रॉफिट क्या है। सेल यानी अब देखो कॉस्ट प्राइस होता है 100, यानी कि वो सेल करेगा तो क्या एक्सपेक्ट करेगा कि 136 में बेचे, 136 यूनिट में। यही 136 यूनिट का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 6,14,856 दिया हुआ है, ठीक है। तो उसका प्रॉफिट पूछ रहा है, प्रॉफिट कितना है 100 माइनस 136 यानी कि 36 का वैल्यू निकालेंगे। 36 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6,14,856 बटे 136 गुने 36। इसको 4 से कटाएंगे, 4 निमा, ये 4 से कटेगा, 4 तिया 12, 4 34 बार में, ठीक है। अब देखो सबका यूनिट डिजिट अलग है, जीरो तो आएगा ही नहीं कभी भी, तो या तो ये होगा या ये होगा। 5 भी नहीं आएगा इसमें क्योंकि 5 का भी कोई गुंजाइश नहीं दिख रहा है। 9 छक्के 54, यूनिट डिजिट इसका आ रहा है 4 और यहाँ पे यूनिट डिजिट है 4, 4 छक्के 24 होता है, तो 6 आ जाएगा यूनिट डिजिट इसका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। अब ये वही घिसा पिटा सा सवाल है, पूछ रहा है क्या कि 11 से कौन डिविजिबल है। तो 11 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, अल्टरनेट नंबर का सम को क्या इस सम का डिफरेंस निकाल देते हैं, या तो वो 0 होना चाहिए या फिर 11 का कोई 11 होना चाहिए या फिर 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। तो उससे चेक करके आप लोग निकाल लेना, तो 1 और 4 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इफ़ क्लास ए हैज़ 11 बॉयज़ एंड 18 गर्ल्स, इफ़ क्लास बी हैज़ 13 बॉय एंड 17 गर्ल्स, इफ़ क्लास सी हैज़ 20 बॉय एंड 9 गर्ल्स, विच क्लास हैज़ द बिगेस्ट रेशियो ऑफ बॉय टू गर्ल। देखो क्लास ए में है बॉय और गर्ल का रेशियो कितना है, 11 रेशियो 18 है, बी में कितना है 13 रेशियो 17 है, और सी में कितना है 20 रेशियो 9 है। तो देख के ही लग रहा है कि सबसे बड़ा कौन होगा इसमें, सबसे बड़ा फ्रैक्शन क्या होगा, 11/18, 13/17 या फिर 20/9, कौन सा फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा, तो ये हो जाएगा। तो क्लास सी का रेशियो सबसे बड़ा होगा। A teacher traveled a distance of 22 kilometer in 7 hours. He traveled partially on foot at a speed of 2 kilometer per hour and partially on bicycle at a rate of 4 kilometer hour, ठीक है, 4 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन फुट, तो हम मान लेते हैं फुट से वो x किलोमीटर ट्रैवल किया है। फुट से अगर x किलोमीटर ट्रैवल किया है तो बाईसाइकिल से कितना ट्रैवल किया होगा, 22 माइनस एक्स बटे, अब देखो स्पीड दिया हुआ है, डिस्टेंस बटे स्पीड क्या होता है, टाइम होता है, प्लस बाईसाइकिल में कितना, बाईसाइकिल से किस रेट से गया है 4 किलोमीटर पर आवर से, और इसको टाइम कितना लगा है 7 घंटा लगा है। अब देखो अब इस इक्वेशन को भी सॉल्व भी कर सकते हैं या फिर हम लोग वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं। ऑप्शन में हमें ऑप्शन दिया हुआ है तो ऑप्शन से आसानी से हमको पूछा क्या गया, फुट से पूछ रहा है कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे 6 मान लेते हैं, तो 6 और यहाँ क्या हो जाएगा 6, तो 22 मैंने 6 गया 16/4 और नीचे 6/3 कितना हो जाएगा, 6/2 कितना हो जाएगा 3 प्लस 6, और ये कितना बार में कटेगा 4 बार में 4 3 7, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऐसे ही करते हैं इस टाइप के सवाल को, ठीक है। इतना सॉल्व करने का, इक्वेशन सॉल्व करने का ज़रूरी नहीं है, या आप लोग इक्वेशन सॉल्व भी कर सकते हैं, आसानी से आ जाएगा उससे भी, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा है कि ऑप्शन से ही चेक कर लिया करो, ऐसा इक्वेशन बनता है। तो देखो अब बोला गया है कि 1380 हैज़ टू बी पेड आफ्टर 4 years if if 4 equal installment are required with a simple interest of 10% on each installment, then what is the value of each installment। देखो कल मैंने एक फार्मूला भी बताया था ईच इंस्टॉलमेंट निकालने का। ईच इंस्टॉलमेंट का जब पूछ दे, ईच इंस्टॉलमेंट का फार्मूला क्या होता है बता देता हूँ मैं। ईच इंस्टॉलमेंट का फार्मूला होता है जितना अमाउंट डेब्ट होता है, ठीक है, इंटू 200 बाय टाइम इंटू 200 प्लस टाइम कितना, टाइम माइनस 1 इंटू रेट कितना दिया हुआ है, जो रेट होता है वही इंटू इतना कर देंगे, तो इससे आपका ईच इंस्टॉलमेंट निकल जाएगा, ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट में भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था।
तो देखते हैं, और ऐसे इसका जो वैल्यू ऐसे जो इसका बेसिक मेथड है वो देख लेते हैं, जिससे जल्दी कैसे कर सकते हैं। अब देखो, कोई आदमी उधार लिया होगा, ठीक है, उसको 4 साल में पे करना है, इतना अमाउंट पे करना है उसको, ठीक है। ये यहाँ पे लिया है और यहाँ पे आके 4 साल बाद वो पे करेगा। पहले साल मान लेते हैं ईच इंस्टॉलमेंट कितना है, 100 रुपया है। ईच इंस्टॉलमेंट मान लेते हैं 100 रुपया है, तो पहले साल वो 100 रुपया पे करेगा, दूसरे साल भी 100 रुपया पे करेगा, तीसरे साल भी 100 रुपया पे करेगा, और चौथे साल भी 100 रुपया पे करके अपना ख़त्म कर देगा। जो भी था उसका, जो भी मतलब कर्जा लिया था सब ख़त्म कर देगा। अब देखो, जब वो एक साल पहले साल 100 रुपया पे करेगा तो उसको क्या होगा, पहले साल तो 100 रुपया पे कर दिया गया, तो अब बाकी का जो 3 साल है उसका, उस पर इसका इंटरेस्ट लगेगा। इसका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, पहले साल पे इतना, और बाकी 3 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 10 या 30 हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरे साल पे 100 रुपया देगा, और लेकिन उसको 2 साल का इंटरेस्ट भी मिलेगा, बाकी जो 2 साल है उसका इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि 10 दूनी 20। और तीसरे साल पे उस भी फिर से देगा इस 100 रुपया, जिसका उसको चौथे साल में क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा 1 साल का, यानी कि 100 + 10, और चौथा साल तो 100 रुपया पे करके अपना कर्जा चुकता ही कर देगा। तो वो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 400 + 3 2 5 460 हो जाएगा। यही 460 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1380 दिया हुआ है, ठीक है। हमसे पूछा क्या गया है, ईच इंस्टॉलमेंट का वैल्यू। ईच इंस्टॉलमेंट कितना माना है हम लोगों ने, 100 माना है, 100 यूनिट माना है, तो 100 यूनिट का वैल्यू निकाल देंगे। ये देखो 3 गुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है, तो ईच इंस्टॉलमेंट क्या हो जाएगा, ईच इंस्टॉलमेंट 100 × 3 यानी कि 300 हो जाएगा। और अगर आपको इससे फार्मूला से निकालना है तो फार्मूला से भी आप लोग ईच इंस्टॉलमेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल है, ए 4 डिजिट नंबर 3 4 PQ डिविजिबल बाय 3 5 and 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ P + Q, ठीक है। एक 4 डिजिट का नंबर है 3 4 PQ, और ये 3 5 7 से डिविजिबल है। अब देखो 3 5 से डिविजिबल है, ये 5 से डिविजिबल अगर होता है कोई नंबर तो उसका लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। और हमसे पूछा क्या गया है, P + Q। अगर हम यहाँ पे Q को 0 कर लें तो P कभी भी एक ही डिजिट का आएगा, P कभी भी एक ही डिजिट का आएगा, लेकिन ऑप्शन हमारा सारा क्या है, 2 डिजिट का है, यानी कि Q = 0 का वैल्यू पॉसिबल नहीं है इस केस में, ठीक है। तो Q = हम मान लेते हैं क्या होगा, यार Q = हम लोग मान लेते हैं 5 है, Q = 5 मान लेते हैं, ठीक है। Q = 5 मान लेते हैं। अब ये नंबर क्या होना चाहिए, 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 7 से भी। 4 3 7 5 12, 12 तो आ गया, ये तो मतलब 3 से डिविजिबल है, लेकिन 7 से तो डिविजिबल नहीं है ये। तो हमको और P का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पे P का वैल्यू हम 3 रखते हैं, 3 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 3 7 7 3 10 5 15, ये 3 से डिविजिबल है। अब देख लेते हैं 7 से डिविजिबल है कि नहीं, ये 7 चौके अगर हम P का वैल्यू 3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये नंबर क्या बन जाएगा, 3 4 3 5। अब देखते हैं ये 7 से डिविजिबल होता है कि नहीं। 7 चौके 28, बचेगा 6, 7 9 63 और बच जाएगा 5। तो ये 7 से डिविजिबल नहीं हुआ, यानी कि हमको इसका और वैल्यू लेना पड़ेगा। 3 से ज़्यादा, देखो 3 से अगर ज़्यादा लेंगे तो फिर और 3, ये 15 आ रहा है, 3 से और ज़्यादा कितना ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं। 3 से ज़्यादा और क्या ले सकते हैं, 6, तभी होगा ये डिविजिबल होगा किससे, 3 से भी डिविजिबल होगा। 6 4 10, 6 4 10 3 13 5 18। अब ये 3 से तो डिविजिबल है, लेकिन चेक करते हैं 7 से डिविजिबल है या नहीं। 3 4 7 5 6, ठीक है। 7 चौके 28, बचेगा 6, 7 9 63, बचेगा 3, 7 5 35, यानी कि ये 7 से डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल हो गया और 3 से भी डिविजिबल है। यानी कि P का वैल्यू क्या आ गया, 6 आ गया, और Q का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। तो P + Q पूछ रहा है तो हमसे कितना हो जाएगा, 6 + 5 11 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, ए थीफ इज नोटिस्ड बाय ए पुलिसमैन फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर, ठीक है। एक थीफ है, यहाँ पे ये पुलिसमैन है और ये थीफ है, ठीक है। कितना मीटर पे नोटिस किया, वो 500 मीटर पे नोटिस किया है, ठीक है। द थीफ स्टार्ट्स रनिंग एंड द पुलिस चेजेज हिम। तो थीफ जो है दौड़ना स्टार्ट किया और उसके पीछे पुलिसमैन भी उसको
उसका पीछा करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। थीफ एंड पुलिसमैन आर रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर एंड 13 किलोमीटर पर आवर। एट व्हाट डिस्टेंस, सॉरी, व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 12 मिनट। तो पूछा 12 मिनट बाद दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो थीफ यहाँ से चल रहा है और ये पुलिसमैन यहाँ से चल रहा है। थीफ कितने के स्पीड से चल रहा है? थीफ चल रहा है 12 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो ये 12 मिनट में कितना जाएगा, इसको निकाल लेते हैं। 12 मिनट में कितना जाएगा? 12 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको सेकंड में बदल लेते हैं। 12 सेकंड को 12 गुने 60 हो जाएगा, ठीक है। 6 दूनी 12, 6 3 18, 3 से 20 बार में, 5 दूनी 10, 12 दूना 24, ये तो कितना हो जाएगा? 2400। यानी कि थीफ जो है 12 मिनट में कितना ट्रैवल किया यहाँ से यहाँ तक? 2400 मीटर ट्रैवल किया थीफ यहाँ 12 मिनट में, ठीक है। अब देखो 12 मिनट तो पुलिस भी चला होगा। 12 मिनट 13 किलोमीटर के पर आवर से 13 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, 5/18 गुना 12 गुना 60 करेंगे, ठीक है। 6 3 18, 6 दूनी 12, 6 3 18, 3 से ये 20 बार में कटेगा। तो 13 5 65, 65 दूना 130, 130 दूना 260, तो यानी कि 2600 मीटर चलेगा वो थीप। यहाँ से ये पुलिसमैन यहाँ से चलेगा 12 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? 2600 मीटर। कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? 2600 मीटर। तो अब उनके बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो गया? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया 500 प्लस 2400, 500 प्लस 2400 कितना हो गया? 2900 हो गया। और यहाँ से यहाँ तक फिर पुलिसमैन, अभी थीप तो यहाँ है लेकिन पुलिसमैन कहाँ है? यहाँ पे है। तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2900 माइनस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा 2900, और यहाँ पे पुलिसमैन है अभी, तो पुलिसमैन और थीप के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 2900 माइनस 2600 कितना हो जाएगा? 300 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, इफ़ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर एंड बेस एरिया इज 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, देन फाइंड दी टोटल सरफेस एरिया। बेसिक सा सवाल है ये। बेस का एरिया दिया हुआ है कितना? 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, यानी कि बेस का रेडियस क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर का इक्वल टू क्या है? 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो पाई कैंसिल हो जाएगा। आर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। आर इक्वल टू यहाँ से 5 सेंटीमीटर निकल गया। आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर निकल गया। टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है सिलेंडर का। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई आर कितना है? 5 इंटू आर प्लस एच। आर कितना दिया हुआ है? आर कितना निकला है? 5, और एच कितना है? 9 है। 9 प्लस 5 यानी कि 14, ठीक है। 7 दूनी 14, तो 22 दूना 44 गुने 10 440 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। देखो फिर है, द डायगोनल ऑफ ए क्यूब इज़ 5√3 सेंटीमीटर, फाइंड दी सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब डायगोनल ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता क्या है? a√3 होता है, ठीक है। a√3 इक्वल टू 5√3 दिया, √3 कैंसिल, यानी कि a इक्वल टू कितना आ गया? 5 आ गया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता क्या है? 6a² होता है, यानी कि 6 गुना 25, तो 150 हो जाएगा, ठीक है। 150। द एवरेज ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ ए क्लास इज 18 ईयर्स। पूरे क्लास का में जितना भी स्टूडेंट है उसका एवरेज कितना दिया हुआ है? 18 ईयर्स दिया हुआ है। द एवरेज एज ऑफ बॉय ऑफ क्लास इज 19 ईयर एंड ऑफ द गर्ल इज़ 14 ईयर। और बोला गया है कि पूरे क्लास का एवरेज दिया हुआ है 18 साल, लेकिन बोला गया है कि क्लास में जो बॉय है उसका एवरेज कितना है? 19 ईयर है, और गर्ल का एवरेज कितना है? 18 ईयर है। बोला गया है कि क्या कि नंबर ऑफ, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल इज, गर्ल क्लास में कितना है? 30 है, तो पूछ रहा है बॉय का नंबर कितना होगा। अब देखो इसमें एलिगेशन से करेंगे। अगर एवरेज मतलब बॉय और गर्ल के एवरेज एज पे हम लोग एलिगेशन लगाएंगे तो नंबर ऑफ गर्ल और बॉयज़ आ जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ बॉय एवरेज नंबर ऑफ बॉय कितना है? एवरेज एज ऑफ बॉय कितना दिया हुआ है? 19, और एवरेज एज ऑफ गर्ल कितना दिया हुआ है? 14 दिया गया है, ठीक है। और एवरेज ऑफ क्लास कितना दिया हुआ है? 18 दिया हुआ गया है। इसका एलिगेशन कैसे निकालते? इसको इससे माइनस करते तो यहाँ 1 आ जाएगा, और 18 माइनस 14 करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो यानी कि ये बॉय का नंबर आ गया, बॉय का नंबर और गर्ल का नंबर का रेशियो आ गया 4:1, ठीक है। एक का वैल्यू कितना है? 30 है। एक यानी कि गर्ल का वैल्यू कितना है? 30 है, तो बॉय का कितना हो जाएगा? 4 गुने 30 120, 4 गुने 30 कितना हो जाएगा? 120 आ जाएगा, यानी कि बॉय का संख्या कितना हो जाएगा? 120।
अब देखो संजना बोरोज 16,000 एट 25% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट एंड सावित्री बोरोज 18,200 एट 20% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। इन हाउ मेनी ईयर विल देयर अमाउंट ऑफ डेप्ट बी इक्वल। ठीक है, बोल रहा है कि संजना जो है किसी से उधार ली 16,000 कितना परसेंट के रेट पे, 24% पर एनम के रेट पे सिंपल इंटरेस्ट के से ब्याज हो रहा है इसमें, और सावित्री जो है 18,200 रुपया 20% के ब्याज से उधार लिए सिंपल इंटरेस्ट पे। तो बोल रहा है कि दोनों का कर्जा जो है कितने साल बाद बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं हम x साल बाद बराबर हो जाएगा। तो x साल बाद इस संजना का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, x साल बाद संजना का इंटरेस्ट हो जाएगा 16,000 गुना 24 इंटू एक्स बाय 100। यही है इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला। ये संजना का इंटरेस्ट हो गया, संजना का इंटरेस्ट हो गया, इसे कटा देंगे 16 गुना 160 गुना 24, 16 चौके 64, बचेगा 6, 16 दूना 32, 6 38, 0x। ये हो गया संजना का इंटरेस्ट। संजना का अमाउंट क्या हो जाएगा x साल बाद, 16,000 प्लस 3840x हो जाएगा। ये हो गया संजना का। अब सावित्री का देख लेते हैं, सावित्री का कितना है, सावित्री का कितना अमाउंट ली थी, उधार ली थी 18,200 ली थी। तो सावित्री का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा x साल बाद, 18,200 गुना 20 गुना x बटे 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 0 कैंसिल हो जाएगा इससे, 2 दूना 4, 18 दूना 36, 3640x हो जाएगा सावित्री का ये इंटरेस्ट। और सावित्री का अमाउंट क्या हो जाएगा एक साल बाद, सावित्री का अमाउंट हो जाएगा 18,200 प्लस 36,640x हो जाएगा। ठीक है, और ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। x साल बाद क्या हो जाता है, दोनों का डेब्ट बराबर हो जाएगा, यानी कि ये इसके बराबर हो जाएगा। तो इधर ले जाएंगे इसको, x वाले को एक साथ लेंगे और ये वाला इधर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 3840 यहाँ पे कर देता हूँ मैं। ठीक है, 3840x माइनस 3640x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18,200 माइनस 16,000 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, x 0 0 2 200x बराबर कितना आ जाएगा, 0 0 2, 8 में से हो गया 2 2 0 इससे कैंसिल और 2 से 11 बार में, यानी कि x का वैल्यू क्या आ गया 11, यानी कि x इक्वल टू 11 साल। 11 साल बाद जो है दोनों का डेप्ट क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, 11 साल बाद दोनों का डेप्ट बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। चलो नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है, इसको मिटा देते हैं यहाँ से। x बराबर यहाँ से कितना आ गया, x बराबर आ गया यहाँ से 11। अब देखो, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट 75% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट। ठीक है, अब देखो टोटल पॉपुलेशन है कहीं का, मान लेते हैं x है, उसमें से जो है 75% लोग ही वोट किए हैं। तो 75% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है, 3/4। तो 4 में से 3 लोग वोट किए हैं। फिर क्या बोला गया, आउट ऑफ जितना लोग वोट किए, आउट ऑफ विच 4% वोट वाज डिक्लेयर्ड इनवैलिड। तो ये जो इतना वोट हुआ है इसमें से 4% वोट जो है वो क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। तो वैलिड वोट कितना होगा, 100 माइनस 4 करेंगे 96, 96/100 वोट ये वैलिड वोट है। अब कैंडिडेट ए को इतना वोट मिला है, जो टोटल वैलिड वोट, ये क्या हो गया, ये वैलिड वोट का संख्या आ गई, ये वैलिड वोट का संख्या आ गया। अब वैलिड वोट का उसको कितना मिला है, 80% मिला है। वैलिड वोट को ए को 80 मिला है और उसका नंबर कितना है, वोट का इतना है। तो इस 80% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 4/5 होता है। ठीक है, ये कितने के बराबर हो जाएगा, 9504 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसे निकाल लेते हैं, x का वैल्यू क्या होगा, पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इनरोल्ड इन द इलेक्शन। तो ये तो x था, टोटल नंबर जितना पॉपुलेशन है उतना लोग तो इनरोल करके रखे होंगे वोटर लिस्ट में। 4 से कैंसिल हो जाएगा ये, और 3 से कटाते हैं इसको, 3 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 छके 18, 3 8 24। ठीक है, और तो कट नहीं रहा, ये 96 से कट सकता है शायद। 4 से कटाते हैं इसको, 4 से 24, 4 से 4 सते 28, बचेगा 3, 4 छक्के 24, 4 सते 28। फिर ये 24 से भी कटेगा, 24 तिया 72,
सॉरी 4 नंबर 36 हो जाएगा। 24 तिया 72, 24 तिया 72, 24 तिया 72। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे 33 गुना 5 गुना 100। 33 गुना 5 कितना होता है 165 होता है। 165 पे 2 जीरो चिपका देंगे तो 16,500 टोटल नंबर ऑफ वोटर इनरोल्ड थे वहाँ पे, ठीक है। ए सम 2400 गिव्स ए सिंपल इंटरेस्ट इतना इन 2 ईयर 4 मंथ। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? आसान सा सवाल है। इंटरेस्ट दिया हुआ है 738 दिया हुआ है, प्रिंसिपल अमाउंट है 2400 गुना टाइम दिया हुआ, टाइम इसको फ्रैक्शन बदल लेते हैं 2 साल 4 मंथ। 4 मंथ को ईयर में बदलेंगे तो 4/12 यानी कि 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 6, 7/3 हो जाएगा। 7/3 गुना रेट पूछ रहा है x बाय 100 कर देंगे, ठीक है। अब देखो ये 7 3 से 8 बार में कैंसिल हो जाएगा और ये 7 से 7 5 35 और 7 चौके 28। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 54/8 आ जाएगा। 2 से 27, 2 से 4, 27/4 कितना हो जाएगा 4 6 का 24, बचेगा 3, 4 7 28, 4 5, तो 6.75% आ जाएगा रेट, ठीक है। 6.75% रेट आ जाएगा, ठीक है। काजल ऑफर्स 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 10% और 8% ऑन ए सेल ऑफ ए कॉस्मेटिक आइटम टू हर कस्टमर। व्हाट इज द इक्विवेलेंट सिंगल डिस्काउंट? तो 2 साल का इक्विवेलेंट डिस्काउंट पूछ रहा है, तो कैसे निकालते हैं 10 + 8 माइनस 10 गुने 8/100। ये सब इजी सवाल है। 18 माइनस 0.8 हो जाएगा यानी कि 17.2% हो जाएगा 2 साल का सक्सेसिव डिस्काउंट। अब बोला गया रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम पूछा है। वॉल्यूम क्या निकल जाएगा? वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 2/3 पाई r³। r कितना है, रेडियस कितना है 9 सेंटीमीटर, 9 का क्यूब कितना हो जाएगा 300, 9 का क्यूब हो जाएगा 729। 9 × 9 × 9, 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 बार में कट जाएगा 9, 9 9 81 थी 243, 243 थी दुना 486 हो जाएगा, 486 पाई, ठीक है। ए ट्रेन पासेज 500 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 12 सेकेंड एंड ए मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इन 4 सेकेंड। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है। देखो मान लेते हैं हम ट्रेन का लेंथ क्या है x है, ट्रेन का लेंथ है x, वो प्लेटफॉर्म को कितने देर में क्रॉस करता है, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगा और प्लेटफॉर्म का लेंथ भी क्रॉस करेगा और अपना लेंथ भी क्रॉस करेगा बाय 12। ये हो गया उस स्पीड, ये स्पीड और x। फिर जो मैन को क्रॉस करेगा तो मैन को क्रॉस करने का मतलब है कि अपना डिस्टेंस को क्रॉस करेगा x/4, ये बराबर हो जाएगा स्पीड, ठीक है। 4 तिया 12, तो x + 500 = क्या हो जाएगा 3x। यहाँ से x का 2x बराबर क्या हो जाएगा 500, यानी कि x बराबर आ गया 250। हमको लेकिन ट्रेन का लेंथ तो पूछा नहीं है, हमसे पूछा गया है ट्रेन का स्पीड। ट्रेन का स्पीड क्या हो जाएगा, सॉरी कुछ गलत कर रहे हैं क्या, ये ट्रेन का लेंथ आ गया x इतना मीटर आ गया, तो अब स्पीड निकाल लेते हैं। स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड निकाल लेते हैं 225/4। अपना लेंथ को ट्रैवल करने में कितना टाइम लगाता था 4, तो 225/4 हो जाएगा। ये आ गया उसका मतलब स्पीड आ गया, ट्रेन का स्पीड हो गया। इसको ये तो मीटर पर सेकेंड में है, तो हमको किलोमीटर पर आवर में बदलना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 8/5, 18/15 से 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 5 से ये 50 बार में कैंसिल हो जाएगा और ये 2 दूना 4 और 2 से 9 बार में, 2 से ये 25 बार में, 25 गुने 9 होता है 225 किलोमीटर पर आवर ट्रेन का स्पीड हो जाएगा, ठीक है। अब इफ़ 2/5 ऑफ 3/8 ऑफ 1/6 ऑफ ए सर्टेन नंबर इज़ 52 देन 40% ऑफ द नंबर। मान लेते कोई नंबर x है, उसका 2/5 3/8 एंड 1/6 बराबर कितना है 52 है, तो इसका इस नंबर का 40% पूछ रहे थे। x = क्या होगा यहाँ से, x = हो जाएगा 52 गुना 5 गुना 8 गुना 6/2 गुना 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका 40% पूछ रहा है, 40% यानी कि 2/5 पूछ रहा है, तो इसमें 2/5 मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2/5, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 ये कैंसिल हो जाएगा, 2 3 से 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। और अब देखो सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो 8 दूना 16 और 6 दूना 12,
8 दूना 16, 6 आ गया यूनिट डिजिट इन दोनों से, 6 दूना 12, 2 आ रहा है यूनिट डिजिट, तो ये ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलो। इफ़ तन्मय कवर्स 3 इक्वल डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर एंड 4 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी। अब देखो 3 इक्वल डिस्टेंस को कवर कर रहा है 3 लोग, तन्मय ही कवर कर रहा है 3 इक्वल डिस्टेंस को, एक बार 2 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, 3 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से और 4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, तो एवरेज जर्नी पूछ रहा है। ठीक है, डिस्टेंस इक्वल है तो इसके लिए फार्मूला होता है, जब तीन स्पीड दिया हुआ रहता है और डिस्टेंस इक्वल रहता है तो 3 इंटू जितना भी स्पीड है उसका प्रोडक्ट 2 गुना 3 गुना 4 बटे फर्स्ट 2 का मल्टीप्लिकेशन 3 दूना 6 प्लस 4 तिया 12 प्लस 4 दूने 8, इसका सम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये क्या हो जाएगा 3 गुना, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 12 8 20 प्लस 26। ठीक है, इसको कटा देंगे 2 से, 2 से कितने बार में कटेगा, ये 13 बार में कटेगा। ठीक हो रहा है, तो 3 दिया 9 चौके 36 बटे 13। अब इसको डिवाइड करेंगे, 36 को 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 दूने 36, 13 दूने 26, बचेगा जो 1 0 10 बच जाएगा यहाँ पे, फिर पॉइंट लेंगे तो 13 सत्ते 91 बचेगा 9, फिर पॉइंट तो 13 छके तो 2.76 के आसपास अप्रॉक्स में आ रहा है, 2.77 ही होगा इसका आंसर। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, जब डिस्टेंस सेम रहता है और 3 स्पीड दिया हुआ रहता है तो ये फार्मूला है 2 इंटू, अगर मान लेते हैं ये A है B है और ये C है, 2 इंटू ABC बाय AB प्लस BC प्लस AC से निकालते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, रोशन owned a plot of land having an area that was 20% more than the area of plot owned by Susan, while the area of plot owned by Jacob was 30% more than the area of plot owned by Roshan. If the area of plot owned by Susan was 1250 square feet, what was the area of plot owned by Jacob? ठीक है, 3 लोग हैं, रोशन, सुसान और जैकब है। ठीक है, रोशन, सुसान और जैकब है। ठीक है, ये 3 लोग जो है बोलता है क्या कि रोशन जो है वो सुसान से 20% ज़्यादा लैंड को ऑन करता है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, यानी कि अगर रोशन 5 पार्ट करता है लैंड का ऑन, तो मतलब 5 यूनिट लैंड को ऑन करता है, तो रोशन जो है कितना ऑन करेगा, 1 ज़्यादा ऑन करेगा, यानी कि 6। सुशांत 5 लैंड को ऑन कर रहा है तो सुशांत कितना करेगा, 6 करेगा। अब फिर क्या बोला गया दूसरा स्टेटमेंट में, वाइल द एरिया ऑफ प्लॉट ऑफ लैंड ऑन्ड बाय जैकब वाज 30% मोर देन द एरिया ऑफ प्लॉट ऑन्ड बाय रोशन। रोशन से 30% ज़्यादा कौन ऑन कर रहा है, वो जैकब कर रहा है। मान लेते हैं 30% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 30% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/10। हम यहाँ 10 बनाने के लिए यहाँ दोनों में 0 लगा देते हैं 10 से कटने के लिए। तो जैकब कितना प्रॉपर्टी ऑन करेगा, +3, यानी कि 60 गुना 13/10, 13 छके 78। अब बोला क्या गया है कि इफ़ द एरिया ऑफ प्लॉट ऑन्ड बाय सुशांत, सुशांत कितना एरिया प्लॉट का मतलब ऑन कर रहा है, 1250 स्क्वायर फीट। ये कितना का मल्टीप्लिकेशन है, कितना मल्टीप्लाई हो रहा है, 25 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसमें भी अब पूछ रहा है हमसे जैकब कितना प्रॉपर्टी ऑन करेगा, तो इसमें भी 25 मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 25 8 200 बचेगा 20, 25 7 175 20 195, यानी कि 1950 स्क्वायर फीट जो है वो जैकब ऑन करेगा प्रॉपर्टी का। ठीक है, अब देखो, ए गैरिसन ऑफ 140 मैन हैज़ प्रोविजन फॉर 35 डेज। एट द एंड ऑफ 10 ईयर 35 more men joined. How many days can they sustain on the remaining provision? देखो, एक गैरिसन मतलब होता है कि कोई मिलिट्री वाला जो जहाँ पे मिलिट्री वाला कैंटीन होता है उसी को बोलते हैं गैरिसन। ठीक है, तो वहाँ पे मान लेते हैं 140 लोग के लिए खाना है जो 35 दिन चलेगा। ठीक है, तो टोटल खाना कितना हो जाएगा, 140 गुना 35 हो जाएगा, ये हो गया टोटल खाना। लेकिन बोलता है एट द एंड ऑफ 10 डेज, 10 दिन के बाद, 10 दिन ख़त्म होने के बाद जो है 35 मैन और ज्वाइन किए, तो
10 दिन में ये लोग कितना खाना खा चुके होंगे, तो 140 गुना 10, इसको माइनस कर देंगे तो अब बचेगा कितना, 140, इसमें 140 कॉमन आ जाएगा तो 140 गुना 25 बचेगा। इतना खाना बचा हुआ है, तो 10 दिन में ये लोग इतना खा चुके हैं। पहले टोटल खाना था इतना, 10 दिन में इतना खा चुके हैं, तो अभी कितना बचा है, 140 गुने 25 बचा है। अब जो है क्या बोल रहा है कि 35 मैन और ज्वाइन कर लिया, मतलब पहले से तो 140 मैन था ही और 35 मैन और आ गया, तो अभी टोटल मैन कितना हो गया, 175। बोल रहा है अब कितना दिन और खाना, जो बचा हुआ खाना वो कितना दिन और चलेगा, तो गुना x मान लेते हैं, x दिन चलेगा, तो 25 सत्ते 175 होता है, 7 से 20 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी कि x इक्वल टू 20 डेज। तो बचा हुआ खाना और 20 दिन तक चलेगा। बोला इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल इज इतना एंड सेलिंग प्राइस इतना, तो प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है, तो प्रॉफिट यहाँ से कितना होगा, 200/400, यानी कि 1/2 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 50%, तो 50% प्रॉफिट हो जाएगा। फिर ए सेल्समैन परचेजेज गुड एट 1050 एंड इज फोर्स्ड टू सेल एट ₹1000, व्हाट इज हिज लॉस परसेंट। वही सेम टाइप का सवाल है, परसेंटेज इसमें भी पूछ रहा है। सेल्समैन का CP ये हो जाएगा और SP ये हो जाएगा, तो क्या हुआ यहाँ पे लॉस हुआ, इसका इतना में ख़रीदा और इतना में बेच दिया, तो लॉस हुआ, इसको कितना का लॉस हुआ, 250 का लॉस हुआ। किस में लॉस होगा, 1225 में। सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस में हमेशा लॉस होता है 25/5, तो 1/5 आ गया ये फ्रैक्शनल, 1/5 का फ्रैक्शनल वैल्यू परसेंटेज में क्या होता है, 20% हो जाता है, तो यानी कि उसको कितना का लॉस हुआ, 20% का लॉस हो गया। ठीक है, यही था लास्ट शिफ्ट का, मैट्रिकुलेशन लेवल का लास्ट शिफ्ट का, 20 तारीख का लास्ट शिफ्ट का, यही सारा क्वेश्चन था। ठीक है, इजी ही था सारा सवाल, इसमें कुछ डिफ़िकल्टी नहीं था, कैलकुलेशन भी इजी ही था इसका। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। शाम तक मैं हायर सेकेंडरी और ग्रेजुएट लेवल का भी पोस्ट कर दूंगा वीडियो। ठीक है, चलो धन्यवाद। और इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और इसका PDF सॉल्व किया हुआ PDF आपको मिल जाएगा वहाँ पे। ठीक है, धन्यवाद।